तो ये आज करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में पहला सवाल है आपका, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है कि वो गुणनखंड विधि से इनके क्या निकालने, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम पहला सवाल करते हैं। तो गुणनखंड कैसे लगाते हैं गुणनखंड विधि? तो गुणनखंड होती है हमारी, पहले हम क्या करते हैं, इसका और जो इसके साथ होता है उससे क्या करते हैं, गुणा। यानी कि जिसके साथ x नहीं होता है उसका गुणा करते हैं, जो x स्क्वायर के साथ होता है उसके साथ। x स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो हम 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, ये वाला चिन्ह देखते हैं। अगर ये माइनस का है तो बीच वाली संख्या माइनस करके लानी होती है, अगर प्लस का है तो प्लस करके लानी होती है। तो किसका चिन्ह है, ये माइनस का। तो यानी कि माइनस करके 3 आए और गुणा करके कितना आना चाहिए, 10। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी, तो कौन सी होंगी, 5 और 2 होंगी। यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि माइनस करके लाना है। और 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5 और 2 होंगी। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखना है, 5 माइनस का 2, माइनस लेके आना है ना, x माइनस का 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5 और ये x अंदर आएगा तो माइनस का 5x माइनस और माइनस प्लस 2x। भाई घटा के देख लिया, अगर 5x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x। तो x लिया कॉमन तो x बच गया, माइनस का माइनस, यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचा, 5 हो गया। प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेना है भाई, जो यहाँ ब्रैकेट में आया है वही, जो यहाँ ब्रैकेट आएगा वो उसमें भी यही आना चाहिए। तो 2 ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, x माइनस का 5। भाई 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 5, क्योंकि 5 दूनी होता है 10 बराबर 0। x माइनस का 5, ये दोनों एक जगह पर रख लिया और ये x ये प्लस का 2, तो ये x और ये प्लस का 2 बराबर 0। अब इनको किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। तो x और माइनस 5 हमने 0 के बराबर रखा तो x बराबर कितना आ गया, 5। और x प्लस 2 को हमने 0 के बराबर रखा तो x ये 2 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का 2। तो मूल आ गए, कितने मूल आ गए भाई, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा, मूल होंगे इसके 5 कॉमा माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे मूल। इस गुणनखंड इसके इस द्विघात समीकरण के मूल कितने आ गए, 5 और माइनस का 2। अब इस वाले को देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। फिर ये वाला साइन देखते हैं, तो ये वाला साइन किसका है, माइनस का। तो माइनस करके हमें कौन सी संख्या लानी होती है, बीच वाली। तो बीच वाली में संख्या में कितना है भाई, कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1, यानी कि माइनस करके तो 1 आए और गुणा करके कितना आना चाहिए, गुणा करके आना चाहिए 12। तो कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी, 4 और 3। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12। तो हमारी संख्या होगी 4 और 3। तो 2x स्क्वायर प्लस क्या लगना है यहाँ पर, 4 और 3, मगर लाना कैसे, माइनस करके, तो माइनस का 3 x माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, भाई x का मल्टीप्लाई होगा अंदर, गुणा होगा, और माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर 0। कौन क्या आएगा भाई, ओवेनिस्ट, 2x यहां से भी और 2x यहां से, तो कौन आएगा तुम्हारा 2x। 2x कॉमन गया तो क्या बचा, x प्लस 2x कॉमन गया तो कितना बचेगा, 2। और जो इस ब्रैकेट में आया है x प्लस 2, तो उसमें भी क्या आना चाहिए, x प्लस 2 आना चाहिए।
तो यहाँ पर x रहेगा, x रखने के लिए यानी x बचाने के लिए कितना लेंगे कौन, 3 ले लेंगे। तो माइनस का 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच गया, माइनस तो कॉमन ले ही लिया है तो क्या हो जाएगा +2 बराबर 0। तो x +2 और ये दोनों एक जगह पर रख लो तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इनको इनका क्या करेंगे, 0 के बराबर रख दो दोनों को। तो x +2 को हमने 0 के बराबर रखा तो x बराबर आएगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, इसको 0 के बराबर रख लो। तो 2x ये 3 उधर गया तो इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 3/, ये गुणा में तो किसमें आ जाएगा भाग में, 3/2। एक ये हो गया एक, तो x के मूल कितने हो जाएंगे भाई, माइनस का 2 होगा और 3/2। यहाँ लिख लेना भाई, अतः मूल क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 2 3/2। दूसरा भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा वाला, थर्ड। भाई तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट वाली संख्या है इसमें, और ज्यादातर बोर्ड में जो पूछा जाता है वो तुम्हारा रूट वाली ही पूछते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड के लिए इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे भाई, क्योंकि x स्क्वायर के साथ क्या है √2, तो गुणा करेंगे तो √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का गुणा किससे होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, ये वाला साइन प्लस का है तो यानी बीच वाली संख्या कैसे लेके आनी पड़ेगी, प्लस करके जोड़ के। तो जोड़ के लाएंगे तो कितनी जोड़ के लानी है 7, और गुणा करके लानी है 10। तो कौन कौन सी दो संख्या होंगी, 5 और 2, और हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होती है। तो 5 और 2 होंगे, तो करना स्टार्ट करते हैं। √2x स्क्वायर क्या लिखना है यहाँ पे, 5 प्लस का 2 x प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x स्क्वायर प्लस x अंदर आएगा तो 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। कॉमन ले तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, x, और यहां से भी x है तो x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बचा √2 और एक x बच गया, प्लस x कॉमन चला गया तो क्या बचा 5, तो 5 प्लस, अब देखो √2x लेके आना है कॉमन, यहाँ पे कितना है 2x है तो क्या करेंगे √ कॉमन ले लेंगे तो एक √ बढ़ जाएगा, तो √2 ले लेंगे कॉमन, तो एक √2x बच गया, क्योंकि हमें √2x ही लेके आना है यहाँ पे, प्लस √2 कॉमन गया तो कितना बचेगा 5 बराबर 0। √2x इन दोनों को एक जगह रख लो, प्लस के 5 एक जगह रख लिया, और ये x और ये प्लस का x प्लस का √2 एक जगह रख लिया। अब इनको क्या करेंगे 0 के बराबर रख दो, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, तो माइनस का 5 हो गया, और x बराबर होगा माइनस का 5/, ये किसमें गुणा में तो यहाँ किसमें आ जाएगा भाग में, तो √2, और ऐसे इसको रख लो x प्लस √2 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का √2। अतः क्या निकालने भाई मूल, तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे x बराबर माइनस का 5 √2 कॉमन माइनस का √2, ठीक है। अब भाई देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा है तो पहले हम इसे कैसे लिखेंगे भाई, साधारण पुरुष में, साधारण समीकरण में। तो क्या करेंगे भाई, इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 8, इसका इसमें भाग देंगे 8 बार, 8 का बड़ा ऊपर तो 16 x स्क्वायर माइनस इसका इसमें 8 बार, 8 का ऊपर तो 8x प्लस एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में तो 1 बराबर 0।
और ये 8 कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो ये किसका कैसा हो जाएगा, 0। तो हमारा समीकरण आएगा 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये क्या गया हमारा समीकरण। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं इसके साथ। तो 1 का गुणा 16 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 16। फिर हम ये वाला चिन्ह देखते हैं, तो चिन्ह किसका, प्लस का। तो प्लस करके बीच वाली संख्या लानी होती है, तो प्लस करके 8 लाना है। 8 यानी प्लस करके 8 आए, उड़ा करके कितना है, 16। कौन कौन सी संख्या होंगी, 4 और 4 होंगी। 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और गुणा करेंगे तो 16। तो 16x² माइनस क्या लिखना है यहाँ पर, 4 और 4 जोड़ के लाना है, x प्लस का 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, ये x अंदर आएगा, तो माइनस का 4x और ये माइनस का 4x, माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन क्या आएगा दोनों में से, क्या करेंगे, कॉमन लेना है। तो 4x यहाँ से भी कॉमन और 4x यहाँ से भी कॉमन, तो 4x आएगा कॉमन। तो कितना बचेगा, 4x। भाई 16 में से 4 कॉमन चला गया, तो 4 चौक 16 होता है ना, तो 4x बच गया, माइनस 4x का 4x कॉमन गया, तो कितना बचेगा, 1। अब देखो यहाँ पे 4x है और हमें 4x ही लेके आना, तो ये तो रहना ही चाहिए ना, तो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो माइनस का 1 ले लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा, 4x और ये माइनस का 1 बराबर 0। भाई माइनस का कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें किसका लेके आना था, प्लस का। तो प्लस का कब रहेगा यहाँ पर, जब ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा ना, तो माइनस का 1 बच गया, ठीक है। इन दोनों को एक जगह रख लो, तो 4x माइनस का 1 और ये 4x और ये माइनस का 1 एक ले, तो 4x माइनस का 1, इन दोनों को 0 को बराबर रख लो। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, यानी x बराबर होगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का, और ये 4 इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 1/4। और ये भी तुम्हारा कितना आएगा, भाई बराबर है ना, तो x बराबर कितना आएगा, 1/4। क्या लिखा आता है, मूल क्या होंगे, x बराबर होंगे 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे, 1/4 और 1/4। अब करते हैं 5वां। तो गुणनखंड करने के लिए पहले इसके साथ गुणा, तो 1 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो 100 रहेगा। चिन्ह देखते हैं, चिन्ह किसका, प्लस का, तो यानी प्लस करके कितना लाना है, 20, और गुणा करके लाना है 100। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी, भाई 10 और 10 होंगी, तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगी, और 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 10 और 10 होंगी संख्या, तो 100x² माइनस क्या लिखना है, 10 और प्लस 10 x प्लस का 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10x और माइनस का 10x, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का, और एक साल आ गया तो माइनस का 10x, माइनस अंदर गया तो माइनस का 10, और x यहाँ आ गया तो माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है, 10x, तो 10x लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 10x। देखो 10 कॉमन चला गया, 100 में से 10 कॉमन गया तो कितना बचा, 10 बचा, और 2x है यहाँ पे, x² का मतलब डबल x इंटू x है, तो ये कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 1x बच गया, माइनस 10x का 10x कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमें 10x लेके आना है, भाई 10x यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा उसमें पहले क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है, माइनस का 10x है, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का कॉमन लिया, कितना, 10x तो रहना ही चाहिए, तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 10x और माइनस का कितना बचेगा, 1, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बराबर 0। तो 10x माइनस का 1, भाई ये और ये यार कर लिया, ये 10x और ये माइनस का 1, तो ये 10x और ये माइनस का 1 बराबर 0। भाई दोनों एक जैसे हैं, तो 1 को 0 के बराबर रख लो, तो x बराबर क्या आएगा, 1/10, और ये भी क्या आएगा, भाई x बराबर आएगा 1/10।
10। यहाँ लिख देंगे अतः 0 वो मूल क्या होंगे, x बराबर हो जाएगा तुम्हारे 1/10 कॉमा 1/10। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, मूल निकालना आ गया। तो भाई देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन में तो था ही नहीं कुछ, दूसरे में तो उदाहरण था। तो तीसरा देखते हैं। तो थर्ड है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हम पहली संख्या क्या मान लेंगे, x। भाई दो संख्याओं का योग है तो हमें संख्या तो नहीं पता है, तो पहली संख्या मान लेंगे x और दूसरी मान लेंगे y। तो प्रश्नानुसार जैसा जैसा हमारा क्वेश्चन कहता चलेगा हम वैसा करते चलेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है जिनका योग 27 हो, यानी जो संख्याएं हमारी हैं उन दोनों का योग होना चाहिए 27। तो संख्या कौन सी है, x और y, यानी इनका योग कितना हो 27। योग का मतलब होता है जोड़। तो x प्लस y का योग होना चाहिए 27। ठीक है, ये तो हो गया पहला समीकरण हो गया। फिर दोबारा बोला कि गुणनफल हो 182 और गुणनफल कितना हो उनका 182। तो गुणनफल क्या होता है, गुणा x गुणा y कितना हो 182। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ x के बराबर निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें। ठीक है, तो हम x के बराबर निकाल लें पहले से। पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 27 है। तो हम y अगर भेज देते तो x बराबर y हो जाएगा तो उसका होगा माइनस का, तो 27 माइनस का y रहेगा तो माइनस का हो गया। तो किसमें रख देंगे ये समीकरण सेकंड में, तो यहाँ रख देंगे समीकरण सेकंड में रखने पर। किसमें रख देंगे, सेकंड समीकरण में, दूसरे में। दूसरा समीकरण कौन सा हमारा, ये वाला है, x इंटू वाई बराबर 182। अब x की जगह क्या रखना है, 27 माइनस का y। तो x की जगह रख दो 27 माइनस के y, तो x पहले ही है, तो x की जगह हमने रख दिया 27 माइनस का y, और गुणा में क्या है y बराबर में 182। y गुणा कर दो तो 27 y माइनस का y स्क्वायर बराबर में 182। अभी हम क्या करेंगे, y को अगर प्लस का करना है तो उधर भेज देंगे, तो इधर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको उधर भेजेंगे y को, तो उधर भेजेंगे तो किसकी हो जाएगी, चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो उधर भेजेंगे तो हो जाएगी प्लस की, तो y स्क्वायर उधर गई तो प्लस की हो गई। ये 27 जाएंगे उधर तो किसको माइनस की, तो ये माइनस का 27y, और ये 182 तो पहले से ही उधर है, तो ये तो प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, तो प्लस का 182 बराबर 0। ये क्या है हमारा समीकरण, कौन सा आ गया, y स्क्वायर माइनस का 27y प्लस का 182 बराबर 0। अब हम क्या लगा देंगे इसमें, गुणनखंड। गुणनखंड विधि से क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू, फिर x की निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम गुणनखंड करते तो क्या करते, पहले इसका इसके साथ गुणा, तो 182 का 107 एक के संग गुणा करेंगे तो 182 होगा। तो हमें प्लस करके लाना है 27 और गुणा करके लाना है 182। तो एक बड़ी संख्याओं का कैसे तोड़ेंगे, कैसे दो संख्या निकालें, तो बड़ी संख्याओं का हम क्या कर लें, गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 182 है ना, तो 182 का अगर हम गुणनखंड करें तो 9 और 1 आएगा, और 1 से जाएगा 7 से, तो 13 बार, और 13 से 1 बार, यानी कि हमें प्लस करके लाना है 27। प्लस करके कितना लाना है 27, तो इसमें देखें तो 7 दूने 14 और 13, तो एक 14 हो जाएगी, एक 13 हो जाएगी। तो गुणनखंड करने से बहुत जल्दी आ जाता है। तो 14 और 13 दो संख्याएं होंगी हमारी, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, और गुणा करेंगे तो 182, तो कितनी हो जाएगी 14 और 13, तो 22 स्क्वायर माइनस
कितनी 14 और 13 भाई प्लस करके लाना है तो प्लस एक्स 182 तो वाई स्क्वायर माइनस अंदर आएगा एक्स 14x ये अंदर जाएगा तो माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। कौन क्या रहा है बाई तो बाई माइनस का कितना होगा 14 बच गया। अब भाई देखो देखो एक्स भाई यहाँ पे एक्स नहीं आएगा क्या बाई है यहाँ पे तो क्या आएगा बाई आएगा बाई तो यहाँ पे भी क्या होगा बाई और यहाँ पे भी क्या होगा बाई तो बाई माइनस का 14 बच गया। अब कितना ले आएंगे माइनस का 13 लेंगे कॉमन माइनस का 13 कॉमन लिया तो कितना बच गया यहाँ पे बाई और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो माइनस का 14 बराबर 0। इन दोनों को एक जगह रख लो तो बाई माइनस की 14 एक जगह और बाई माइनस का 13 एक जगह बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो बाई माइनस का 14 बराबर 0 तो यानी बाई बराबर 14 और बाई माइनस का 13 बराबर 0 तो यानी बाई बराबर प्लस का 13। तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2 पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है प्लस की आ रही है ना तो हम बाई की जगह कौन सी एक मान लें या इसको मान लो या इसको मान लो किसी को भी मान लो तो हम बाई बराबर 14 मान लेते हैं। तो बाई बराबर 14 किसमें रख दें इसमें तो बाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है हमारा x प्लस बाई बराबर है 27 और बाई की जगह क्या रखना है 14 तो x प्लस 14 बराबर 27 14 उठ जाएगा तो माइनस का 27 माइनस का 14 तो x बराबर कितना बचेगा 13। ठीक है तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई x 13 आई है और y 14 तो संख्या कौन सी हो जाएंगी यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं x बराबर कितनी हो जाएगी 13 और y बराबर कितनी आई है 14 तो संख्या हो जाएंगी 13 और 14। अगर हम यहाँ पर 13 लेते भाई तो x कितना आता हमारा तो x 14 आ जाता ठीक है 14 आ जाता ठीक। अब भाई चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें कैसे निकालनी है क्रमागत और कैसे हो धनात्मक का मतलब प्लस की हो ठीक है। तो क्रमागत का मतलब होता है कि अगर हम एक 19 लेंगे तो दूसरी कितनी होनी चाहिए 20 अगर दूसरी 22 हो तो कितनी होनी चाहिए दूसरी 23 हो और एक 24 लेंगे तो दूसरी 25 यानी कि एक अगर हम x लेंगे तो दूसरी x प्लस 1 यानी एक ज्यादा ही तो लेना है तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 1 तो ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक तो मान लेते हैं तो माना दो लेने ना तो पहला पूर्णांक मान लेंगे x मान लिया तो दूसरा पूर्णांक दूसरा कितना हो जाएगा भाई क्रमागत लेना है ना एक 19 तो दूसरा 20 एक 30 तो दूसरा 31 दूसरा 35 तो दूसरा 36 ठीक है। तो यानी एक ज्यादा होना चाहिए तो हमने एक x मान लिया तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 एक बढ़ती होगा ना क्रमागत तो दूसरा हो जाएगा दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा x प्लस 1 ठीक है जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके वर्गों का योग यानी कि इनके वर्गों का जोड़ क्या हो जाएगी 365। तो प्रश्नानुसार वर्गों का योग तो ये वर्ग करेंगे तो x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इनका योग का मतलब जोड़ तो जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए 365 के हो गया। अब सॉल्व कर लो आगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अब देखो ये क्या दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक होता है प्लस का 2ab। तो 2 ये कितना है एक्स और बी कितना है 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर में 365। अब ये 365 किधर आ जाएंगे इधर, तो 2x स्क्वायर, ये 2x पहले लिख लो, तो 2x प्लस का एक, ये वाला एक माइनस, ये प्लस का अगर तो इधर आ गया माइनस का, तो माइनस का 365 माइनस का 365 बराबर 0। अब 365 में से एक जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो कितना बचेगा 364। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो 2 2 और इसमें भी 2 है, कहीं ना कहीं तो होगा, तो 2 क्या ले लेंगे कॉमन, दो ले लिया हमने कॉमन। तो एक्स स्क्वायर प्लस का, भाई 2 कॉमन चला गया तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 कॉमन गया तो एक्स बच गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन गया तो कितना बचेगा, भाई 2 का डिवाइड दे दो, 1 और 8 और 2 कितना बच गया बराबर 0। अब 2 का इसमें क्या हो जाएगा, जाके भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 2, तो हमारा बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0, ये बच गया। अब इसकी क्या करेंगे गुणनखंड, तो ये ऊपर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब हम गुणनखंड से अगर एक्स का मान निकाले हैं तो इसका इसमें क्या करते हैं, पहले गुणा फिर माइनस चिन्ह देखते हैं, तो माइनस का है तो माइनस करके एक लानी है। तो हमें ऐसी दो संख्या निकालनी है कि गुणा करके तो 182 और माइनस करके बचे 1। तो 182 थोड़ी बड़ी संख्या है तो क्या कर लेते हैं, पहले 182 के इधर कर लेते हैं गुणनखंड, 2 से 9 और 1 और 7 से 13 और 13 से 1, तो हमें माइनस करके लाना है 1। तो क्या होगा 13 और 14, 7 दूनी 14 और 13, 13 और 14, और 14 में से हम 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 13 और 14 गुणा करेंगे तो 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 14 माइनस का 13, क्योंकि माइनस करके लाना है, और माइनस का 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14, ये यहाँ पे एक्स नहीं लिख पाया मैंने, एक्स और होगा, तो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। कौन क्या है एक्स लिया कौन, तो यहाँ पे बचा x प्लस के 14 और यहाँ पे बच गया। अब देखो यहाँ पे कितना लाना है, x लाना है, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आया है वो किसमें होना चाहिए इसमें। तो यहाँ से अगर हम कॉमन क्या लें कि हमारा x बच जाए, तो माइनस भी कॉमन जाएगा और 13 कॉमन जाएगा, तो माइनस का 13 कॉमन आएगा, तो माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x बचेगा, और ये कॉमन चला गया माइनस का, तो क्या बचेगा प्लस का 14 बराबर 0। ये दोनों एक जगह, तो x प्लस का 14 और x माइनस का 13 बराबर 0। वे दोनों को 0 के बराबर रखें तो x प्लस का 14 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आएगा माइनस का 14, और x माइनस का 13 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आएगा, ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 13। तो अब देखो x बराबर आया माइनस का 14 और x बराबर आया है प्लस का 13, तो सवाल में क्या बोला गया है धनात्मक यानी प्लस वाला, तो हमारा ये किसका है माइनस का है, तो हमारा ये क्या x की वैल्यू ये तो नहीं होगी, x का मान ये नहीं हो सकता क्योंकि ये किसका माइनस का है, तो x बराबर क्या हो गया 13। तो x बराबर आ गया 13, तो पहला पूर्ण क्या हो जाएगा
पहला पूर्णांक। भाई x माना हमने तो 13 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा पूर्णांक क्या माना है हमने, x प्लस का 1, दूसरा माना है x प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा भाई 13 प्लस का 1 बराबर 14। तो पहला हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 14। ये हमारे दोनों क्या हो गए, पूर्णांक। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण का मतलब एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। तो ये हो गया हमारा 90 का हो गया। तो इसमें कहा है कि कर्ण कितने का हो, 13 का। तो कर्ण क्या कितना होता है, 90 एंगल के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण हो गया 13 का। अब ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई आधार तो मैंने ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, तो माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है। और हम इसे x मान लें, ये हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इस आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 7। क्योंकि आधार से 7 कम है, तो आधार हमारा x है और ऊंचाई क्या है 7, यानी आधार से 7 कम है, तो आधार x है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस के 7, क्योंकि 7 कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी भाई, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस के 7। तो हमें अन्य दो वजह ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो, समकोण की खासियत, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय तो सुनी होगी। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, इसको एबीसी मान लो, तो यहां लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में पाया था गौरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितनी है हमारी, कर्ण एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण कितनी है हमारी 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर ए बी कितनी है, एक्स माइनस के 7 प्लस बी सी कितनी है, एक्स माना है हमने, तो भाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो 13 का कितना होता है 169, 13 का वर्ग 169 होता है, बराबर। अब ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस का 2 ए, ये कितना है एक्स, और बी कितना है 7। 2 ए बी होता है ना, तो 2 ए कितना है एक्स, और बी हो गया 7, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 169 एक्स स्क्वायर 49, 7 दूनी कितना 14, और प्लस एक्स, यानी माइनस का 14 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर। तो बराबर में 169 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, मैं इधर लिख लिया एक्स के बाद,
और ये प्लस का 49। और ये इसको भी किधर ले जाओ उधर, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो कितना बचेगा, 2x² तो पहले से ही उधर है, तो माइनस का 14x प्लस का 49 49, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 169 बराबर 0 के हुआ। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 169 में से 49 आएगा तो माइनस का बचेगा, तो 2x² माइनस का 14x, 169 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा, 120, तो माइनस का हो जाएगा 120 बराबर 0। कौन ले रहे हैं, कौन क्या रहा, 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस का 7x और माइनस का 60 हो गया बराबर 0। और ये 2 कहां चला जाएगा तुम्हारा, ये 2 0 में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा x² माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। अब इसके क्या करना है, गुणनखंड, तो इसका इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा देते हैं, तो 60 का गुणा एक गुना, तो 60 माइनस करके लाना है, कितना माइनस करके 7 आए और गुणा करके कितना आना चाहिए 60। तो कौन कौन सी संख्या होगी, 12 और 5 होगी, क्योंकि 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो 12 और 5 होगी, तो x² इधर लिखेंगे हम 12 और किसके वजह लानी घटा के, तो माइनस का 5 x माइनस का 60 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है, अभी कॉमन नहीं लेना है, अभी माइनस ये अंदर आएगा तो 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। अब लेंगे कॉमन, तो x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो x लिया कॉमन, तो x माइनस के 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचना ही चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में भी x ही आना चाहिए, तो यहाँ 5x है, तो x रखने के लिए कितना कॉमन लेंगे 5, तो प्लस कर लिया 5 कॉमन, तो बचा x और माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अब एक तो हो गया हमारा x माइनस के 12 एक ब्रैकेट में, और x प्लस का क्या हो गया 5 बराबर 0। अब इन्हें 0 के बराबर रख दो, तो x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 12, x प्लस के 5 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया माइनस का 5। अब देखो जो x है भाई हमारी वो क्या है, x जो हमारी भुजा है, त्रिभुज की भुजा है ना, तो त्रिभुज की भुजा कभी क्या होती है, माइनस की नहीं होती है भाई, भुजा कभी किसकी नहीं होती, माइनस की नहीं होती है, तो भुजा हमारी माइनस की नहीं हो सकती है, तो x बराबर माइनस का 5 तो नहीं होगा, क्योंकि भुजा हमारी माइनस की नहीं होती है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, क्या मानेंगे 12 मानेंगे, ठीक है। तो x बराबर 12, तो यहाँ पे क्या लिखा, आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, फिर आधार हो जाएगा हमारा x माना है हमने, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई मुझे हमने कितनी मानी है, x माइनस के साथ, x माइनस के साथ, तो x कितनी है 12 आई है, 12 ना, और माइनस का 7 बराबर कितना बचेगा, 12 में 7 है 5, हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो आता है आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां। अब भाई देखते हैं 6वां क्वेश्चन, ये तुम्हारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 6वां क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई जो हमें पूछा गया है हम उससे पहले मानते हैं, तो पूछा क्या गया हमें, निर्मित बर्तनों की संख्या वही पूछिए और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या। तो मान लेंगे पहले जो पूछा उसे मान लेंगे, तो माना
बर्तनों की संख्या, तो माना बर्तनों की संख्या एक्स। तो बर्तनों की संख्या हमने मान ली एक्स। अब सवाल कह रहा है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक दिन में एक्स बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो निर्माण लागत कितनी होगी प्रत्येक नग की लागत, तो यहाँ लिख लेंगे प्रत्येक नग की लागत कितनी है लागत, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यानी कि जितने बर्तन बनाए जा रहे थे उस दिन बर्तनों की दुगनी संख्या से 3 अधिक थी। तो बर्तन हमने कितने बनाए, एक्स बनाए, तो यानी एक्स का दुगना और उससे 3 अधिक। तो एक्स का दुगना कर दो, तो एक्स का दुगना 2x और 3 अधिक, 3 अधिक थी तो 3 अधिक यानी 3 जोड़ दें, तो लागत कितनी आ जाएगी 2x प्लस की 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, अब हमारे बर्तन बनाए जा रहे एक्स, और एक बर्तन की कीमत कितनी थी 2x प्लस की 3 थी, तो उस दिन का खर्च कितना आया हमारा 90 रुपए, 90 आया। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार भाई बर्तनों की संख्या एक्स, कितने बर्तन थे और एक बर्तन की कीमत थी 2x प्लस के 3, तो एक बर्तन की संख्या हुई 2x प्लस के 3। तो ये इतने बर्तन और एक बर्तन की कीमत ये, तो ये दोनों का गुणा ही तो हमारा किसके बराबर आएगा 90 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, तो ये किसके बराबर आएगा 90 के। 90 के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि जैसे हमने कोई एक चीज ली, यानी हमने 10 पेन खरीदे, यानी पेन कितना एक्स है हमारा, यानी 10 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत कितनी है 9 रुपए है। तो टोटल हमारे 90 हो गए, तो हम दोनों का गुणा ही तो करेंगे 10 और 9 का, तभी तो 90 आएगा। एग्जाम्पल दिया है 10 और 9 का, तो ठीक है, तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा 90 के, तो गुणा कर लो, तो इसका गुणा हुआ इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और बराबर में 90, ये 90 इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। अब इसके क्या कर लो गुणनखंड, तो इसके इसमें देंगे भाग, वो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 180, 90 दूने 180, फिर ये वाला देखते हैं चिन्ह किसका, माइनस करके लाना है 3, माइनस करके बीच वाली संख्या लानी होती है, तो माइनस करके 3 लाना है, तो यानी कि माइनस करके तो 3 आए और गुणा करके कितना आना चाहिए 180। तो भाई 180 का क्या कर लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि इसके क्या कर लो गुणनखंड, तो 2 से 90 नहीं तो गलत होगा और जल्दी भी आ जाएगा, 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1, तो हमें माइनस करके लाना है 3। ठीक है, तो कितना होगा 3 दूने 6 और 6 दूने 12, तो 12 और 5 की 15, तो ये 12 और ये 15 हो गया, तो कौन कौन सी दो संख्या हो जाएंगी, जब 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, जो 3 लेके आना था, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, तो कौन कौन सी दो संख्या हो जाएंगी 12 और 15, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस करके लाना है ना, तो 15 माइनस के 12 x माइनस के 90 बराबर 0, ऊपर लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर ये x अंदर आएगा तो प्लस के 15x, x अंदर आएगा तो माइनस के 12x और माइनस का 90 बराबर 0। अब क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और प्लस का 15, तो यहाँ पे 2x आ गया, तो यहाँ पे 2x बचाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा भाई 6 कॉमन लेंगे तभी तो 2x बचेगा, और माइनस भी लेना है क्योंकि किसका प्लस का, तो माइनस का 2, वो माइनस का 6x लेना है, तो माइनस का 6x लिया कॉमन, तो ये बचा 2x और प्लस का 15, भाई जो इसमें बचना होता है वही इसमें बचता है। ठीक है,
बराबर 0। तो एक जगह पे ये रख लो, तो 2x प्लस का 15 और एक जगह पे x, भाई 6 कौन आएगा यहाँ पे, 6 का, ठीक है। तो x माइनस का 6 बराबर 0, 0 के बराबर रख लो। तो 2x प्लस का 15 हमने 0 के बराबर रखा, तो 2x, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो गया, x बराबर माइनस का 15, ये गुणा में तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में, 15/2। अब x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6। अब देखो मूल्य, मूल्य हमारा कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये किस में आया, x की वैल्यू माइनस में, तो ये तो हमारी नहीं होगी, क्योंकि मूल्य किस में नहीं होता है, माइनस में, तो ये तो नहीं होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6, ठीक है। यानी बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x माइनस में तो नहीं होगी ना, तो x बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे बर्तनों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ लिख रहे हैं बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6, और प्रत्येक नग की लागत, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, 2x प्लस का 3 है ना, तो 2x प्लस का 3 थी, तो x हमारा कितना आया, 6, तो 6 रख दिया, प्लस का 3 बराबर 6 12 3 15, यानी 15। तो बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी और प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है।